इधर साइड से उनको दे दे नहीं मैम यहाँ पे एक तो हेलमेट लगा के इसको बांध दे। और एक तो माइक बढ़ गया है हेलमेट है आता है वो वाला भाई, गोप्रो वाला। उतने में तो देखो। जैसा कि एक महीने की पूरी सैलरी चली जाए। ये बात है 5-6 कहाँ थे? हाँ, मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है हमको ये देखना है कि कहाँ तक पेज प्रिंट पे आएगा। बस मार्जिन में क्लिक किया, यहाँ पे दिया देता है नॉर्मल करना है, वाइड करना है, या फिर नैरो करना है। ठीक है। थोड़ा और है। ठीक है, जैसे भी रखना है वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब प्रिंट निकलेगा तो इतना ही निकलेगा, फिर ये दूसरे पेज में। अब इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो नॉर्मल कर दो, या फिर पेज को पोर्ट्रेट रखो, या फिर लैंडस्केप। ठीक है, साइज़ कौन सी रखनी है, लेटर वाली, टेबल बुक, जैसा भी रखना है वो। नॉर्मल क्या होता है, A4। अब आ गया एक पेज में। ठीक है, फिर है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब होता है अगर हमें पूरा डाटा प्रिंट पे नहीं निकालना है, कोई भी पार्टिकुलर करना है, जैसे हमको इतना चाहिए, ये किया प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। अब इतना हम प्रिंट पे निकालेंगे तो सिर्फ इतना ही आएगा। इसका कंट्रोल काम नहीं करता। पासवर्ड क्या था, शॉर्टकट क्या था मैम? कंट्रोल F2। खराब है इसका कंट्रोल। चलिए समझ गए? हटाना है तो फिर से यहीं पास से क्लियर कर दो। ब्रेक, कहीं पास से ब्रेक करना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक करना, इंसर्ट पेज ब्रेक। ये देखो अलग अलग पेज पे आ गया। हटाना है तो फिर से यहीं पास से वैसे मैम इसका यूज़ क्या होता है ब्रेक करने ये प्रिंट करने के लिए। अगर जैसे होता है बहुत बड़ा डाटा है, हमको उतना डाटा अलग पेज में चाहिए, इधर का डाटा ब्रेक है तो ये हाँ, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में अलग अलग पेज में। हाँ, अलग अलग पेज में। बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पास से ये ऊपर नीचे हो जाएगा मैम। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं होगा, आज करिए थोड़ा आगे है दूसरे उसमें। ठीक है, पिक्चर जो होगा उसको लेके हमें वो कर देना है। ठीक है, पिक्चर है इसमें। बैकग्राउंड लगाने के लिए। ठीक है, प्रिंट टाइटल, जैसे ये डाटा बना है, अगर हम इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, हमने डाटा को बड़ा कर दिया। अब जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हर पेज में अगर हमको चाहिए तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पास से अगर नहीं चल रहा है तो प्रिंट में ये रहा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पास से हमने नेक्स्ट पेज किया तो ये पेज तो आ रहा है लेकिन ऊपर का डाटा उसमें नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास से प्रिंट टाइटल में पहले क्या कर लेना, पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना जितना भी होगा, ये कर लिया। फिर यहाँ पे किस रो को हमको रिपीट करना है, जैसे इस 4th रो को रिपीट करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब डायरेक्ट इसका हमको प्रिंट प्रीव्यू करके देखना है तो प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू, ये पहला पेज, नेक्स्ट पेज क्या, ये देखो हर पेज में वो आएगा। ठीक है, फिर है विड्थ और हाइट, मतलब चाहते कि पूरा डाटा एक ही पेज में, एक तो ऑलरेडी एक पेज में आ रहा है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने वाइड कर दिया तो नहीं आ रहा, हम चाहते पूरा डाटा एक पेज में आए, तो यहाँ पास से विड्थ में क्या कर देंगे, हम 1 पेज कर देंगे। ठीक है, और हाइट को ऑटोमेटिक रख देंगे तो वो नॉर्मल रहेगा, मतलब पूरा डाटा एक पेज में ही आएगा। ठीक है, फिर ग्रिड लाइन हटाना या दिखाना, हेडिंग हटाना या दिखाना। ठीक है, अब अगर प्रिंट में भी चाहते हैं तो इन दोनों में क्लिक कर दो। अब यहाँ पे प्रिंट में देख लेते हैं, ये देखो आ रहा है ना। हाँ, ठीक है, नहीं करना तो हटा दो, नॉर्मल क्या कर दो, बॉर्डर लगा दो, उससे और भी अच्छा उसमें दिखाई देगा। आया, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया। मैम ये पूरा आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? कहाँ तक? ये 3 बॉक्स एक्स्ट्रा है क्योंकि वहाँ तक मार्जिन है ना, इसकी वजह कम से कर आ रहा देना। है। कम कैसे होगा? पहले मर्ज सेंटर हटा दो, फिर यहाँ पर से जहाँ तक मार्जिन चाहिए सिलेक्ट किया, मर्ज। ठीक है, अब यहाँ पास से कंट्रोल काम ही नहीं करेगा, ये किया। होम में ये रहा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दिया। इसको अलग से दिखाना चाहते हो, कलर कर दो। हाँ, कलर कर दो, हाँ, रंग बरी जो भी है वो कर दो। साइज़ वगैरह बढ़ाना है, साइज़ बढ़ा दिया, कलर वगैरह तो उसको एडजस्ट कर लेना ना। करिए, तो मैं ही करके दूँ, एक्सेल पढ़ा रही हूँ। क्या करना था? टाइपिंग आज तक बन ही नहीं पाई, 4 महीने पढ़ डाला। करो, अब ना बने। अब ना बने।
ना वाली इसको सिलेक्ट करके या फिर वो ऐसा कर लो, एडजस्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, 3 बार क्लिक कर दीजिए। 3 बार 1 क्लिक। 2 3 ये 2 ही बार में हो जाता तो 3 बार होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम प्रिंट देखते हैं। ये देखो आया। अगले पेज, अगला पेज इनको दिखा दीजिए। अगला Next पेज page। ये देख रहे हैं ना, ऊपर आ गया वही है। हो गया मैम आज का। मैम हाँ वहाँ से वो जब करेंगे ये सब आप लगाएंगे तो- बॉर्डर तब तो अपने आप सब में ये हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ पर जो सिस्टम ये लाइन अलग से चैनल को सब्सक्राइब और करेंगे तभी वीडियो को होगा। लाइक हाँ करें। तभी होगा। आया समझ में? आपका क्या Yes, है उसका? आगे बताऊँ? टाइपिंग वाइपिंग क्या था आपको बनाना था ना आज? हाँ एक सेकंड। वो नहीं हाँ, बनाना। बताओ। वो करना था करो ना, कैसे बनाना? हम कोई भी फॉर्मूला ढूंढ के उसके बारे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ पास से उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा भी हमको फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम मार्कशीट वाला फार्मूला मार्कशीट वाला पूरा नहीं आएगा, वो सिर्फ इफ ही आएगा, उसके आगे तुमको लगाना पड़ेगा। फॉर तो फिर क्या एग्जांपल होगा? यही बात मैंने बोला था। चुप रहो। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट नेम लिख दिया। अब नाम हमको पूरा बोल दिया नाम। जाए दोनों नाम हमको एक ही सेल पे चाहिए। ठीक है, तब अगर हमें फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा यूज़ करें, ठीक है, तो बस हमको यहाँ पास से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? ये रहा, नहीं ये वाला होता है। इसमें क्लिक किया, ठीक है, उसमें तुमको स्टेप बाय स्टेप बताएगा भी कि उसको कैसे यूज़ करना। अब इसमें क्या बोला है? टेक्स्ट, कि कौन से टेक्स्ट को तुमको चाहिए। तो हमको पहला टेक्स्ट ये चाहिए। ठीक है, फिर कौन सा टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? स्पेस कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा टेक्स्ट हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, ये कर दिया और फिर क्या कर दिया? एंटर। यहाँ पे दोनों नाम साथ में स्पेस दे कहाँ दिया। गया? स्पेस करने के लिए हमें अपने से लगाना पड़ेगा। आप उसमें यहाँ एक और पे- लगाई तो थी ना? लेकिन वो लिया नहीं। क्यों? यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, अब आ जाएगा। और ऐसा करके फिर सबका कर सकते हैं ना? हाँ, सबका ट्रैक कर दो तो। मान लीजिए मैम कैसे पता कि वही वाला फार्मूला उसको डिलीट कर दीजिए, इसको कॉपी करके। वो देखो क्या होता है, Value जैसे हम लगा। कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमें इतना पता है कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन ये नहीं पता उसको यूज़ कैसे करना है। तो हमको यहाँ पे किसी फॉर्मूला के बारे में वो बता देता है कि हाँ इस फॉर्मूला को ऐसे यूज़ करना क्या? है। ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड है, मेरा मैथ से कोई वो लेन देन क्यों? नहीं है। आप किस स्ट्रीम से थी? मैं कॉमर्स से थी। क्यों कॉमर्स? आर्ट। आर्ट्स में था। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, एक्स का नंबर और वाई का नंबर, Humanitarian तो ये नहीं पता मुझे। ह्यूमैनिटीज। आप किस स्ट्रीम से थे? ठीक है, तो यहाँ मुँह पे देख के तो नहीं जिससे लगता। हाँ, मुँह देख के ही लगता है बायो के मौसम। आप मैथ्स के हैं ना? मुँह देख के इसको ना अपलोड करना, इन लोग के जो दरबार है। चल जाएगा। बात तो वही है, दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर से जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर फॉर्मूला हमको मिल नहीं रहा है तो इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करना है और गो कर देना है। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला आ गया। ओके किया, फॉर्मूला यूज़ करने को दे रहे कि किस किस नंबर को तुम वहाँ पे ऐड करना चाहते हो, यहाँ पास ऐसे देते जाओ। कर तो रही हूँ। ठीक है, ये कर दिया और ओके कर दिया, तो वहाँ पे टोटल करके दे दिया। ठीक है, फिर है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का मतलब होता है किसी भी रो या कॉलम को नाम देना। ठीक है, जैसे हम कोई डाटा बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस शीट, मार्कशीट, कुछ भी है। ठीक है, अब उसमें हमें एक साथ किसी में फॉर्मूला यूज़ करना है, बट बार बार हम उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल जैसे ये डाटा था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, डिफाइन नेम कर दिया और एक नाम दे दिया और ओके कर दिया ओके। अब यदि हमें कहीं पे सम का यूज़ करना है तो हमको यही वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, जो हमने नाम दिया है सिर्फ वो बस लिख देंगे और इंटर कर दिया, तो उसका पूरा टोटल हमको यहाँ पे निकाल के दे दिया। ठीक है, जैसे पेरोल, हाँ डिफाइन नेम से सेव कर दिए? ठीक है। उसमें सेव किया जाता है। अगर नेम मैनेजर में देखना है कि कहाँ क्या नाम दिया वो दिखा देगा। ठीक है, और अगर हमको भूल गया फॉर्मूला तो यूज़ इन फॉर्मूला में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, डिफाइन नेम का एक और यूज़ होता है कि अगर जैसे हम कोई फॉर्मूला यूज़ मार्कशीट बना रहे हैं, बनी है इसमें पूरा मर्ज कर रखे ये तो। जैसे मार्कशीट बनी है, अब इसमें जैसे नंबर बार बार सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है,
तो क्या कर लो, सिलेक्ट करके उसको एक डिफाइन नेम में नाम दे दो ऐसे, ठीक है। ओके कर दिया। फिर अगर हमें इसका मिनिमम मैक्सिमम कुछ निकालना है तो इज इक्वल टू MIN किया, ब्रैकेट ओपन, बस जो हमने वैल्यू दी है वो बस लिख के इंटर कर दो, तो साथ में उसी का वो निकाल के दे देगा। आया, ठीक है। अगर एक साथ ये सब मान लीजिए इसका भी सेलेक्ट कर लिया, इसका भी, तब कैसे? ऐसे थोड़ी ना होगा, इतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। फिर है ट्रेस प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है किसी वैल्यू में हमें पता लगाना है, तो सॉरी किसी फॉर्मूला में पता लगाना है उसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड की गई है। जैसे ये है, इसमें सिलेक्ट किया, अब इसमें नहीं समझ में आ रही कौन कौन सी वैल्यू ऐड की गई है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट कर दो, तो क्या कर देगा, ये देखो एरो बना के उसने पूरा सिलेक्ट करके हमको बता दिया, ठीक है। जैसे इसमें देखना है तो क्लिक किया, उसमें एरो करके बता दिया कि इसमें ये वैल्यू ऐड की गई है, ठीक है। ट्रेस डिपेंड का मतलब होता है किसी वैल्यू को बताना कि ये वैल्यू किस किस फॉर्मूला में ऐड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पास से ट्रेस डिपेंड करेंगे तो एरो करके हमको बता देगा। जैसे फॉर्मूला बता रहा था कि इस फॉर्मूला में ये वैल्यू है, अगर हमें किसी वैल्यू को पता लगाना है कि ये वैल्यू किस किस फॉर्मूला में ऐड की गई है तो ट्रेस डिपेंड करेंगे, ठीक है। एरो हटाना है तो रिमूव एरो कर दो। शो फॉर्मूला, पूरे शीट के फॉर्मूला शो करके देगा कि पूरे शीट में कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाए हो। हटाना है, फिर से हटा दो। इरर, अगर पूरे शीट में कोई इरर आ रहा है तो बता देगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बताएगा। इवेलुएट फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप देखना, जैसे हमने इस फॉर्मूला को देखना तो इवेलुएट किया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है H14 में कौन सी वैल्यू है, फिर इवेलुएट करोगे तो बता देगा। फिर K14 में कौन सी वैल्यू है, इन को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐसे, ठीक है। किसी फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप बताने में उसको कैसे यूज किया गया है, ठीक है। हाँ, वॉच विंडो, अलग से डाटा वॉच करना चाहते हो ऐड वॉच किया, जितना डाटा हमें देखना है सिलेक्ट किया और ऐड कर दी, तो वहाँ पे क्या दिखाएगा कि शीट का क्या नाम है, कौन सी शीट है, किस सेल पे क्या वैल्यू, क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। आया, हाँ। फिर कैलकुलेशन ऑप्शन, ऑटोमेटिक रखोगे तो वैल्यू चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज होगा, मैनुअल करोगे तो ऐसा नहीं। तो मैम ये बताइए, हाँ, वो जब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे तब बस ऐसा होगा या फिर अपने से जब करेंगे एक एक का भी? क्या ये मतलब चीज़ हाँ, तुमने जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू डालो, चाहे रैंड बिटवीन चाहे वैसे, अगर यहाँ पे तुम वैल्यू चेंज करते हो, वैल्यू चेंज करते हो इधर आंसर भी चेंज होता है ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर ऑटोमेटिक रखोगे तो वैल्यू चेंज करोगे तो आंसर चेंज होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम मैनुअल कर दोगे तो चेंजेस नहीं होंगे, वो बंद हो जाएंगे चेंजेस, ठीक है। इसके लिए आया फॉर्मूला बन जाएगा, आगे बताऊँ बस। इसकी ब्राइटनेस सेट कर दो। मुझे आप ऐसे बनाओ ना वीडियो, ये पापा ये पापा, ये झंडे को गर्लफ्रेंड चाचा, संदीप बब्बा, भारती मोती